केमिस्ट्री, हमारे चारों ओर का जादू। यह विज्ञान का वह क्षेत्र है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे सूरज की रोशनी को खाने में कैसे बदल देते हैं? यह प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, केमिस्ट्री का एक अद्भुत उदाहरण है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को अपने भोजन में बदलते हैं, और यह सब रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। या खाना पचने पर हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जटिल रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो उस भोजन को ऊर्जा में बदल देती हैं। यह सब केमिस्ट्री का ही कमाल है। इन सब का जवाब है केमिस्ट्री। यह विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि पदार्थ कैसे बदलते हैं और ये बदलाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। केमिस्ट्री पदार्थ और उसके बदलावों का अध्ययन है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि तत्व और यौगिक कैसे बनते हैं और वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह हर जगह है, हमारे आसपास की हवा से लेकर हमारे शरीर में बहते हुए खून तक। हवा में मौजूद गैसों से लेकर हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं तक केमिस्ट्री हर जगह है। केमिस्ट्री एक मज़ेदार विज्ञान है जो हमारे रोज के जीवन में बहुत ज़रूरी काम करता है। यह हमें नई चीज़ें खोजने और समझने में मदद करता है, और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए समाधान प्रदान करता है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया और ब्रह्मांड को चलाने वाले बुनियादी नियमों को समझने में मदद करता है। केमिस्ट्री के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि पदार्थ कैसे बनते हैं और वे कैसे बदलते हैं। दवाइयाँ बनाने से लेकर पर्यावरण के प्रदूषण को कम करने तक केमिस्ट्री ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत योगदान दिया है। यह विज्ञान हमें नई दवाइयाँ विकसित करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। केमिस्ट्री ने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत योगदान दिया है। यह हमें नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद करता है जो हमारे जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाते हैं। जैसे एक जादूगर अपनी छड़ी घुमा के जादू दिखाता है, वैसे ही केमिस्ट्री भी हमारे आसपास अद्भुत बदलाव लाता है। यह विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे छोटे छोटे अणु और परमाणु मिलकर बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। यह हमें उन तरीकों को समझने में मदद करता है जो जीवन को संभव बनाते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। केमिस्ट्री के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि जीवन कैसे चलता है और यह कैसे विकसित होता है। तो आइए केमिस्ट्री की दुनिया की एक रोमांचक यात्रा शुरू करें और इसके बुनियादी नियमों को समझें। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि यह हमें यह भी सिखाएगी कि कैसे केमिस्ट्री हमारे जीवन को बेहतर बनाती है और हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। पदार्थ का आधार, परमाणु। परमाणु वह मूलभूत इकाई है जिससे हर चीज बनी होती है। सभी चीजें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। छोटे छोटे कणों से बनी होती हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देख पाना असंभव है। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा कण है जो अपने आप में संपूर्ण होता है। सोचो कि आपके पास एक सेब है और आप उसे तब तक काटते रहते हैं जब तक कि आपके पास काटने के लिए और कुछ न बचे। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि परमाणु कितने छोटे होते हैं। यह सबसे छोटा टुकड़ा, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, एक परमाणु जैसा होगा। यह टुकड़ा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही हम अपनी आंखों से परमाणुओं को नहीं देख सकते, लेकिन उनका होना कई वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है। वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप और अन्य उपकरणों की मदद से परमाणुओं का अध्ययन किया है, लेकिन उनका होना कई वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है। इन प्रयोगों ने हमें परमाणुओं की संरचना और उनके व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ये छोटे कण ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के निर्माण खंड हैं। ठीक उसी तरह जैसे ईंटें मिलकर एक इमारत बनाती हैं, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ईंटें मिलकर एक इमारत बनाती हैं, इसी प्रकार परमाणु मिलकर हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करते हैं, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। परमाणु के अंदर एक नजर। परमाणु, जो कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करता है। अब आइए एक परमाणु के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यह कैसे बना है। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें पदार्थ की बुनियादी संरचना को समझने में मदद करेगी। हर परमाणु के बीच में एक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, जहां दो तरह के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
नाभिक परमाणु का सबसे घना हिस्सा होता है और इसमें परमाणु के अधिकांश द्रव्यमान का समावेश होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक को स्थिर बनाते हैं और इसे एक साथ बांधते हैं। नाभिक के चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले कण होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये गति इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में गिरने से रोकती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यह तय करती है कि वह किस तत्व से संबंधित है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार परमाणु की संरचना यह निर्धारित करती है कि वह किस प्रकार का तत्व है और उसकी रासायनिक विशेषताएं क्या होंगी। सेक्शन 4, केमिकल बॉन्ड परमाणुओं को जोड़ना। परमाणु अकेले रहना पसंद नहीं करते, वे केमिकल बॉन्ड नामक विशेष बलों के जरिए दूसरे परमाणुओं से जुड़ते हैं। ये बॉन्ड मिलकर अणु और यौगिक बनाते हैं, जो पदार्थ के अधिक जटिल रूप हैं। कल्पना करो कि परमाणु हाथ पकड़े हुए छोटे बच्चे हैं। वे एक साथ अधिक मजबूत और स्थिर होते हैं। 2 मुख्य प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का प्रकार यह तय करता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों को कैसे साझा करते हैं या स्थानांतरित करते हैं, और यह इन बॉन्ड वाले यौगिकों के गुणों को प्रभावित करता है। सेक्शन 5, आयनिक बॉन्ड विपरीत आकर्षित करते हैं। आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। ऐसा करने से दोनों परमाणुओं पर विपरीत चार्ज आ जाता है और उन्हें आयन कहते हैं। क्योंकि विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आयन एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए एक साथ आ जाते हैं। उदाहरण के लिए नमक, सोडियम क्लोराइड के बारे में सोचो। सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन देता है। इससे सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिससे एक मजबूत आयनिक बॉन्ड बनता है। सेक्शन 6, कोवलेंट बॉन्ड साझाकरण की देखभाल है। कोवलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांटते हैं। इस प्रकार का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है, लेकिन फिर भी यह परमाणुओं को एक साथ रखने के लिए काफी मजबूत होता है। पानी, H2O, एक कोवलेंट बॉन्ड का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, जिससे पानी का अणु बनता है। कोवलेंट बॉन्ड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए जैसे कार्बनिक अणुओं के निर्माण खंड हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये बॉन्ड परमाणुओं को जटिल संरचनाएं बनाने की अनुमति देते हैं, जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।